टू क्लास अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का अनवान है उस्ताद का अदब। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। खलीफा हारून रशीद मशहूर मुसलमान हुक्मरान हो गुज़रा है। उसके दो बेटे थे, एक का नाम अमीन और दूसरे का मामून था। खलीफा अपने बेटों को बहुत अच्छी तालीम दिलाना चाहता था और उन्हें ज़िंदगी के आदाब भी सिखाना चाहता था। उसने अपने ज़माने के एक बहुत बड़े आलम को उनका उस्ताद मुकर्रर किया हुआ था। यहाँ ऐसे ही आपने ये सारी रीडिंग करनी है, थोड़ी थोड़ी करके यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद इसके मश्की सवालात शुरू हो जाएंगे। पहला सवाल है, मुसलमान हुक्मरान का नाम क्या था? जवाब, मुसलमान हुक्मरान का नाम हारून रशीद था। नंबर 2, हुक्मरान के बेटों के नाम क्या थे? हुक्मरान के बेटों के नाम अमीन और मामून थे। सवाल नंबर 3, सबसे ज़्यादा अदब का हकदार कौन है? सबसे ज़्यादा अदब का हकदार उस्ताद है। सवाल नंबर 2, सबक में से 4 ऐसे लफ्ज़ चुन कर लिखें जिनके शुरू में मीम है। नंबर 1, मस्जिद, महसूस, मुसलमान, मशहूर। सवाल नंबर 3 है, वाहिद की जमा लिखें। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं और एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जमा में आ जाती हैं, जैसे बकरी, बकरियाँ, बेटी, बेटियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, रोटी, रोटियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मुर्गी, मुर्गियाँ। अगले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे जुमले बनाने हैं। पहला है तालीम, तालीम हासिल करो। उस्ताद, उस्ताद का अदब करो। अदब, अदब, बड़ों का अदब करो। खुशी, ईद खुशी का दिन है। इज़्ज़त, बड़ों की इज़्ज़त करो। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए लफ्ज़ों में से मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूरी करें। इज़्ज़त, शाबाश, आदाब, अदब। पहला है, उस्ताद का अदब हुक्मरानों से भी ज़्यादा होता है। बाप ने बच्चों को डैश दी, शाबाश। नंबर 3, सबसे ज़्यादा डैश वाला उस्ताद है, इज़्ज़त वाला उस्ताद है। नंबर 4, उस्ताद हमें इल्म और ज़िंदगी के डैश सिखाता है, आदाब। ये हमारी हो गई। आगे हमारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इसमें हमने ये वाली देखनी है, उलट मायने वाले लफ्ज़ों को आपस में मिलाएं। एक मिसाल दी गई है, जैसे उस्ताद और शागिर्द, अच्छी, बुरी, दिन, रात, सर, पैर, बड़े, छोटे। अगले पेज पे जाएंगे। जिन लफ्ज़ों के मायने एक ही हों उन्हें हम मायनी लफ्ज़ कहते हैं, उनको हम मायनी अल्फाज कहते हैं। जैसे सूरज और आफ्ताब, दोनों के मतलब एक ही होता है। जिन अल्फाज का मतलब एक जैसे हों उनको हम मायनी अल्फाज कहेंगे। जैसे यहाँ पे हुक्मरान, हाकिम, अदब, एहतराम, कदमों, पैरों, शख्स, आदमी, मुसलमान, मुस्लिम, खामोश, चुप। अगला 5वां सवाल आ जाएगा, दुरुस्त के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 1 है, खलीफा के 3 बेटे थे, क्रॉस, 2 बेटे थे। खलीफा और उसके बेटे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, यस। नंबर 3, खलीफा ने मस्जिद वाला वाक़या किसी को ना बताया, गलत, उसने सबको बताया था। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला उस्ताद होता है, सही। अगला है हमारी इमला, हारून रशीद, ज़िंदगी, आलम, जुमा, महसूस। बस यहाँ तक हमारा ये पूरा हो गया सबक। तो इसको अपने अच्छे से याद करना है और अच्छे तरीके से याद करके अपने कॉपी पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अल्लाह हाफिज़।